डियर एस्पिरेंट्स, हमारे व्यूअर्स, वी हैव विद अस वन ऑफ द टॉपर्स इस बार, इशित्व आनंद. इनका रैंक 50 रहा है एंड ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पिरेंट. द वे ही प्रिपेयर्ड, इससे बात करते हैं. सो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस. Thank you so much, sir. And you qualified in your second attempt. Yes, sir. Right? So talking to him, couple of things I noticed. पहले तो ये बताइए, you are among the very rare aspirants who is so vociferous about कि preparation कभी isolation में अच्छी होती नहीं है. At same time, the value of hard work, at same time the value of smart work. तो ये maturity का part है, partly experience है. तो ये सब आप कैसे कर रहे थे, आपकी इसमें सोच क्या है? What is your thinking about this type of preparation? Sir, first of all, I would like to thank you for giving me this opportunity that I can share my views. तो सर आपने जो पूछा, मेरा ये मानना है कि यूपीएससी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रीमलाइंड ऐसा आइडियोलॉजी बना दी गई है कि देयर इज़ दिस वन पाथ दैट यू हैव टू फॉलो. हार्ड वर्क करो, सिर्फ करते रहो, डोंट हैव फ्रेंड सर्कल, जस्ट बी इन द फ्लो ऑफ कि एग्ज़ाम निकालना है. सर आई फेल्ट कि putting so much pressure on already so much pressure that you are studying, often sir it becomes passive. It makes you resistant enough कि आप बस मेहनत कर रहे हो. आपके पास कुछ पर्पस होना चाहिए लाइफ में. रूखी सूखी मेहनत कर रहे हो. बिकॉज यूपीएससी प्रिपरेशन एज एवरीवन मस्ट बी नोइंग कि वो बहुत इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन आपको नहीं देती है. करेक्ट. यू जस्ट स्टडी द एंटायर डे और शाम में आप सोच रहे हो मैंने क्या किया. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई एम सेइंग कि जस्ट बी हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्क कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. आई एम नॉट सेइंग कि हार्ड वर्क ना करो, बट आई जस्ट वांट टू से कि डोंट take this preparation on your head कि this is your life. Don't make UPSC your entire life. Not the mechanical formula preparation नहीं होगा. Formula preparation नहीं होगा. And certain situations are different. Maybe कुछ लोगों की बहुत मजबूरी होती है सर कि भाई अब एग्ज़ाम निकालना है. तो I know कि आपके पास एक पर्पस है for your family. It can be for yourself. तो have that purpose in your life. हार्ड वर्क ज़रूर करें, बट हार्ड वर्क के साथ इफ़ यू कैन ऐड अ बिट ऑफ इनोवेशन, अ बिट ऑफ स्मार्ट वर्क, तो हार्ड वर्क की जो कंपाउंडिंग है इट गोज लीप्स एंड बाउंड्स बियॉन्ड. तो आई जस्ट वांट टू से कि हार्ड वर्क शुड बी इन अ डायरेक्शन that is innovative and that is also able to develop your personality as well, not just your mind and not just your brain, your entire holistic very well said. मैंने मेहनत के साथ में personality should also be vibrant. Yes sir. It has to be very innovative personality that is seeking a purpose beyond hard work ही अपने आप में end बन गया. Yes sir. Yes sir. You have played sports. आप कह रहे हो कि आप कभी सोशल मीडिया से हटे नहीं. You watched cricket while preparation was going on. You're talking about your India-England का series. उसके बारे में बताइए, what was your thought on that and how did you manage all of that? Sir, I have done my initial education in hostel in Mussoorie. So there was a great culture of sports. So I've always been a sports lover. Cricket, football, table tennis, every sport like I love so much. तो आपने प्रिपरेशन टाइम में भी नहीं छोड़ा? प्रिपरेशन टाइम में भी सर इवन मुझे खेलने का मौका भले ही नहीं मिल पाता था बिकॉज मैं दूर प्रिपरेशन कर रहा था, बट आई यूज टू फॉलो अप दी व्हाट आर द मैचेस गोइंग ऑन, कैसे मैचेस चल रहे हैं. इट वाज माय हॉबी. तो वो हॉबी मैंने कंप्लीटली अपने लाइफ से कभी एलिमिनेट नहीं की. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू कन्वे कि इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी डांसिंग, एनीथिंग कैन बी योर हॉबी. इट कैन बी रीडिंग, टॉकिंग टू योर पेरेंट्स कैन बी हॉबी, बट आप उसको साइडलाइन कर देते हो अपने प्रिपरेशन के दौरान. तो क्या होता है कि यू फील कि आप बहुत सेक्रीफाइस किए जा रहे हो. सो आई जस्ट वांट टू से कि डोंट गेट इनटू दिस आइडिया कि यार मुझे बहुत सेक्रीफाइस करने हैं. कुछ चीज़ों को यू हैव टू सेक्रीफाइस, बट ऑब्वियसली जो आपके क्लोज है दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ रिलीफ, जो आपको इंजन बनती है. एक सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन होना चाहिए. कौन सा फ्रिवलस है? यस सर, एग्जैक्टली. राइट, फ्रिवलस है विच इज अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल, विच इज ड्रेन यू एनर्जी, और एक है कि अच्छा आता है, मज़ा आता है, इट एनर्जाइजेज यू, it probably kind of motivates you further, rejuvenates you. Yes, it gives you aspiration. जैसे सर let's say I'm talking about मैं मैच देखता था काफ़ी, तो मुझे पता है 7 बजे से मैच होता है, तो that gave me मोर मोटिवेशन क्या 7 बजे से पहले ज़्यादा पढ़ लो बिकॉज तब मैच देखना है तो थोड़ा रिलैक्स होंगे. तो सर कई बार कुछ चीज़ों का पर्सपेक्टिव बदलने से इट इज़ नॉट कि वो गलत ही है. कई बार पर्सपेक्टिव बदलने से यू सी कि यू गिव इन मोर एफर्ट. आई वॉज ऑल्सो अ फुटबॉल लवर सर, तो मोस्ट ऑफ द मैचेज आर इन यूरोप, तो रात में होते हैं. तो आई वॉज लाइक यार पहले जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं एंटायर डे का, फिर आराम से मैच देखेंगे. तो इनक्रेडिबल. एंड सी अब मैंने इतने बच्चों का इंटरव्यू लिया है, एवरी स्टूडेंट, एवरी एस्पिरेंट इज डिफरेंट. आपको यहाँ पर ही विल टेल यू अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आई एम प्राउड दैट ही वाज पार्ट ऑफ माय क्लास. ये हमारे कोचिंग में थे, हमारे ज्योग्राफी क्लास में, बट ही इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली वन क्लास.
he's a product of social media, his friends, his interests. He's a product of his own ability to innovate for what he sees. आप Instagram में भी हो, आप बताते हो, Twitter में भी हो, YouTube भी आप देखते हो. सर यूट्यूब तो मेरे लिए इट हैज़ बीन द बिगेस्ट रिसोर्स. वॉट आई वॉन्ट टू कन्वेज कि इट इज़ नॉट कि आपको बनाना ही बनाना है इंस्टाग्राम. इट इज़ समथिंग कि इन दिस डे एंड ईरा जो टेक्नोलॉजी इज सो मच डोमिनेंट, यू कैन नॉट बी अवर्स टू टेक्नोलॉजी. देयर इज अ कोर्स, यूज़ करो, उसको यूज़ करो. साइंस इज अ गुड स्लेव बट अ बैड मास्टर, जो फेमस है. तो यूज़ ऐसे करो कि दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू. ए आई सर, इफ़ यू स्टार्ट सेइंग कि ए आई खराब है, नहीं है, तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द व्हील ऑफ टाइम. यू हैव टू एक्सेप्ट इट, मॉडिफाई इट एंड यूज इट टू योर बेनिफिट. आप उसको हावी ना होने दें. सेम फॉर सोशल मीडिया. जितना भी खराब आंसर एआई दे, आई बिलीव वो ऑर्डिनरी नॉर्मल आदमी से तो 1000 गुना अच्छा देता है. एंड यू मस्ट नो हाउ टू प्रोसेस इट. यस सर. सो सेम मेरा प्रिपरेशन में था कि आई फेल्ट कि आई कैन मैनेज सोशल मीडिया एज वेल, क्योंकि उसमें सर मैंने काफ़ी ऐसे पेजेस फॉलो कर रखे थे दैट वर इन्फॉर्मेटिव. तो एंड ऑल आई वॉज इन हॉस्टल, तो मेरे साथ काफ़ी दोस्त हैं बहुत समय से. तो आई ऑल्सो वॉन्टेड की टू नो कि यार उनके लाइफ में क्या चल रहा है इन अ बेटर वे. आई वॉज वेरी हैप्पी एंड मोटिवेटेड कि यार मेरे दोस्त ऐसा कर रहे हैं, अब मैं एग्जाम दूंगा जल्दी से, फिर आई विल ऑल्सो ज्वाइन देम. तो इट वॉज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव मोटिवेशन फॉर मी. एंड ऑल्सो मैंने UNFCCC ये सब के पेजेस फॉलो कर रखे थे, PIB के पेजेस. तो उसमें एवरी डे दे गिव अ बाइट कि अच्छा आज के डे हाईलाइट्स ऑफ द डे. तो वो करंट अफेयर्स कवर करने का भी टूल था. तो यू जस्ट हैव टू बैलेंस इट. एंड समवन हु कैन नॉट बैलेंस इट, तो आई वुड से कि ऐसा कंपल्शन नहीं है. इफ़ यू थिंक कि नहीं सोशल मीडिया इज बिकमिंग अ डिस्ट्रैक्शन, देन ऑब्वियसली यू मस्ट नॉट कंटिन्यू विद इट. बट इफ़ यू कैन बैलेंस इट, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ कि मुझे डिस्कनेक्ट होना है वर्ल्ड से. बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. अगर डिस्ट्रैक्शन है तो मत करो. अगर उससे सीख रहे हो और उससे मोटिवेट हो रहे हो तो कर लो. टू ईच इट्स ओन सर. To tell all of you, he has among the very high marks in interview. 215 रखा है इन्होंने. And the best part is interview इनके रिजल्ट अनाउंस होने के 6 दिन के बाद था. Yes sir. 6 days का अंदर इंटरव्यू था. So what you see here is not a person who is succeeded only because he did his notes and books well. He is an all-round personality. The way he thinks, the way he talks, he has views on everything, and that doesn't come overnight by reading one book or the other. So again, congrats, 215. इस टाइप के मार्क्स का क्या? What is your secret here? Because you tell me it was a great experience the way you describe it. Yes, आप तो शेयर करें इसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में. Sir, the schedule for interview came on 2nd of December, and I got to know कि my interview is on 9th of December, just एक week बाद. तो initially I felt कि यार इतना जल्दी हो गया, how will I do, because it was my first interview as well. तो सर 1-2 घंटे मैंने प्रोसेस करने के लिए, फिर इट वॉज कि अब तो है, सो ज़्यादा सोचो नहीं. एक चार्ट बनाया मैंने कि क्या क्या करने हैं नेक्स्ट 4 days में. 2 दिन मॉक इंटरव्यूज़ दूंगा एंड देन आई विल गो डायरेक्टली सिट इन द इंटरव्यू बोर्ड. तो सर मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू इज अ स्टेज दैट यू कैन नॉट होन योर पर्सनैलिटी विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, एंड इवन इफ आई टेल यू हैव टू होन योर पर्सनैलिटी विद इन अ ईयर, यू कैन नॉट डू इट. It's a product of several years sir. आपने आज तक बचपन से जो किया है, your speaking skills, the way you articulate things, the way you converse with people, and the most important, confidence. You cannot generate confidence within a span of 1 or 2 months. What you can do is you can develop the skill to how to talk in a professional setting, which words you can use, how much pause you must take. ये चीज़ें आप develop कर सकते हो. But the way, the tone, the intonation, these you cannot change within a matter of few days. Correct, yes. तो सर मेरी personality was interview के marks 215 है. ये इस वजह से भी है because I felt कि मेरा DAF was very interesting. It was diverse. It was not just कि सिर्फ he has been in academic line. Because sir I have also played under 17 All India Railways tournament. Okay. So football में. And I also have gotten medal अपने high jump में when I was in junior state championship. Okay. तो सर high jump है, football है. I also wrote कि in my section of hobbies, trekking, exploring diverse cuisines, and one was local trekking, exploring diverse cuisine, and watching and playing football. So it was kind of diverse type of, ऐसा कुछ भी नहीं था कि writing research papers and all. वो भी होते हैं, किसी की वो हॉबी हो सकती है. वो मैंने उसमें लिखा था अचीवमेंट सेक्शन में एक कि I was a head of research project that studied the land subsidence issue in Joshimath. उस पर भी क्वेश्चंस आए. तो I felt कि मेरे डैफ में there were multiple dimensions. एक ऑल राउंड, एक होलसम पर्सनालिटी हो रहा था. तो सर सबने मुझसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे. आपको डर नहीं लगा बात करते हुए? सीनियर पीपल, यू फ्रॉम कॉलेज फ्रेश, and they might ask you anything. How did you cope with that? Sir, I felt that initial nerves तो होते ही हैं, but because I was always doing debates, declamations, quizzing during school and also few during colleges, so I had that confidence कि यार I'll handle it. But when you go into the room, so there are nerves.
there are great esteemed people sitting over there, very high, honored to be there. It is a privilege to be amongst them. So वो ऐसा डर तो लगा था सर, लेकिन वो इनिशियल यू सेटल डाउन विद इन 1 to 2 seconds I would say, because as soon as I entered they are very cordial sir. इनफैक्ट मैं हमेशा बिलीव करता हूँ जो मॉक सेशंस यहाँ होती हैं वो खाम बच्चों को डरा देते हैं, आस्क स्ट्रेसफुल क्वेश्चंस, गिव ऑल काइंड ऑफ फीडबैक्स. I think you are very organic in that sense, very natural. सर टाइम भी इतना कम था कि I was completely organic. I also felt that कि मुझे बहुत ज़्यादा शेप नहीं किया गया. You didn't have the time to to spoil yourself. Exactly, I would say that. तो सर जब मैं ऐसे एंटर किया तो सर was like कि अच्छा you are 6 feet tall, why don't you play basketball? Because I had written football in my hobby. Okay. So he kind of wanted to test me, my composure कि एक bouncer दे के देखते हैं इनसे. So I was like, sir, I do not play basketball. I tried playing it, but I found the pace of the game too much for me. And even in football, I was goalkeeper. So he started laughing. So it was kind of a good icebreaker, I would say. मैं सर हल्के से मैंने कोशिश किया कि शांति से निकल लेते हैं. तो 2-3 ingredients are important for interview. First of all, never ever lie in the interview. If you have not done anything, just say कि sir I'm not aware. I have not done anything. मैंने भी सर 7-8 questions literally leave किए हैं कि I'm not aware of it, ma'am या or sir. Second is कि have that smile on your face, have that confidence that you are deserving enough to be sitting among such great people. Absolutely. Don't feel कि मैं कहाँ आ गया हूँ. Feel कि you have earned that spot. There is some sort of entitlement कि you deserve to sit over here, because they also want to have that confidence on you. कि if you are given such an important post or chair, then you are not feeling out of the place. तो सर एक मेरे अंदर ये था कि I was completely happy, smiling. Even when I was saying, sir, I'm not aware, I was like, sir, I literally know the answer, but at this moment I cannot recall it, smilingly. So they were completely okay with it. Don't lie, have that confidence. And third, personality you cannot change within a few days. So पहले से ही अपने life में have something that you, that I would say is an escape, third level of your personality. Beyond your heart and your mind, there is some other personalities also. Have that third level where you can go back, be relaxed, जो आपको बचपन की याद दिलाए कि यार ये करने ये खुशी मिलती थी. It can be anything. For me, it was sports. For some, can be dance, writing, I always poetry. say this, no, this preparation doesn't require you to be serious. You should be sincere. Yes, sir. Okay, वो दुखी होके मर के प्रिपेयर कर रहे हो वैसे भी नहीं होगा वैसे में, ठीक है. Letting go of what you think will distract you, leave that. Yes. And rest is part of your personality. You are such a I mean, now that I'm reading you like this, full of life, you have your social group, you have your friends, and surprisingly, आप कभी ORM में रह के prepare नहीं किए. ORM is the hub where everybody is there. You preferred staying aloof and away from this crowd. आप अलग से रहते थे. Now, this is, I can't connect with this. Can you explain this? Sir, even though I resided in Delhi, for both of my attempts, first attempt and second attempt as well, but I did not choose to live in ORN. A conscious choice. Conscious choice. It was completely conscious choice because I wanted to be living in an environment that was away from that entire circle of UPSC. Every day you are hearing कि aspirants are doing this, doing that. Because what happens sometimes is कि sir, I felt कि even if you are confident in something, someone you will hear inadvertently कि यार ऐसा कर लेने से ये हो जाता है. So that your own personality goes away. You are just trying to follow कि अच्छा ऐसा करने से हो जाता है. There is complete competition within it. And sir, everyone who is giving UPSC with a conscious choice knows that there is competition. ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है उसके लिए ORN आना पड़ेगा. वो सबको पता है there is competition. There is so limited seats. So I was aware of the competition. I was aware. What were you scared of ORN में? Sir, I was scared of losing myself, my originality. Okay. मैं घर पे रहा. घर पे सर the thing was कि I was with my relatives. काफ़ी सपोर्ट रहा मासी का, मौसा जी का. मैं वहाँ रहता था. खाने का they used to take care of me. They had given me a particular space to study. तो I felt कि मासी से बात हो रही है, घर की बातें हो रही हैं, तो फॉर अ चेंज आप अवे फ्रॉम यूपीएससी भी हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, यू आर फोकस्ड, आप 8 घंटे ट्रैप में नहीं हो, आप उस ट्रैप में नहीं हो, यू आर ऑल्सो ब्रीदिंग इन. तो इतना श्योर है कि ORN में रहना इज नॉट अ मैजिक ये कैसे फॉर्मूला टू क्वालिफाई? एब्सोल्युटली सर, आई वुड लाइक टू से कि मैं 2 अटेम्प्ट मैंने दिए, लगभग लेट से 3 इयर्स टोटल होंगे पूरे साइकिल में. सर ORN मेरे आने का 5 to 6 टाइम्स आया हूँ, दैट टू ओनली कुछ मटेरियल लेना है, तो उससे ज़्यादा नहीं. आई नेवर इवर टुक एनी क्लास इंटरव्यू से पहले तक. मैं हॉल में भी नहीं बैठा था किसी. जब इंटरव्यू में आई जॉइन 1 IGP, तो मैं पहली बार गया था कि टू सी दैट कैसा लगता है इतने 200 लोग के बीच में बैठ करके. तो इट इज़ नॉट कि अब तो सर ऑनलाइन एजुकेशन आ चुकी है.
accessibility of digital education has increased. डिजिटल है, AI Yes, है, यूट्यूब इज अ अल्टीमेट रिसोर्स टूल फॉर एनीथिंग दैट यू एनीथिंग सर. तो सर वो जो टाइम होता है ना, प्रेशियस टाइम, आप ऑफलाइन में कभी जाते आते हो बहुत हो, तो इफ़ यू कैन बैलेंस इट, आप अगर पास रह रहे हो, पास है कोचिंग, वेल एंड गुड. सर मैं जहाँ से रहता था मुझे ऑफलाइन आने का कोई सेंस नहीं लगा, 2 घंटे आओ 2 घंटे जाओ, इतने टाइम थक जाओगे. तो आई प्रेफर्ड ऑनलाइन एजुकेशन, अपना घर पे पढ़ाई की डिलीजेंटली. यू मस्ट बी अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैन पर्सन इन दैट. यस सर आप एब्सोल्युटली. सब कुछ कर रहे हो, बट यू नो योर बाउंड्रीज आर दिस, Exactly. योर स्टडी टाइम इज दिस. ओके, अदरवाइज I think you cannot maintain yourself with the range of work that you are doing. यस सर. इवन मेरा ये, मैंने बहुत दोस्तों से बात होती तो मैं कहता था 24 आवर्स हैं, बहुत कुछ कर सकते हो. हमें लगता है कि हमारे पास टाइम कम है. 24 आवर्स आर टू मच सर. आई एम सेइंग 8 Well घंटे planned सो and you- प्लान करके चलोगे सर, 8 आवर्स की स्टडी. So you had an entire planner for the entire year? सर How to आई go हैड about? मेड, यस सर, आई हैड मेड कॉलेज टाइम पे, बिकॉज कॉलेज टाइम पे अभी तो सर फर्स्ट स्टूडेंट के बाद 24 में ग्रेजुएशन हो गई थी तो टाइम था. बट फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट आई हैड मेड एन एंटायर प्लानर पूरे 1 साल का, कि पहले मैं मंथ में, मेरे पास कौन से मंथ में कॉलेज के एग्जाम्स होने हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा. कहीं मुझे फील्ड वर्क के लिए जाना है, बिकॉज ज्योग्राफी ऑनर्स था मेरा, तो फील्ड वर्क भी होते हैं 15-20 डेज, रिपोर्ट फाइल्स एंड ऑल. तो आई हैड मेड अ प्लान कि हर मंथ मेरे पास कितने दिन खाली होने वाले हैं, उस अकॉर्डिंग कितने घंटे मेरे पास बन सकते हैं, तो मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ. सेम वे फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट आई हैड ऑल्सो मेड प्रीलिम्स के लिए आई मेड 4 आइट्रेशंस. 1 हफ्ते पहले वाला लास्ट आइट्रेशन, 15 डेज उससे पहले, देन 30 डेज एंड देन 60 डेज. तो हर 4 रिविजन्स हो जाएंगे, सक्सेसिव रिविजन्स, एंड देन माइक्रो प्लानिंग ऑल्सो, कि फॉर ईच सब्जेक्ट मेरी स्ट्रेंथ ज्योग्राफी है, मैं 4 दिन में पढ़ सकता हूँ. मेरी वीकनेस हो सकती है पॉलिटी हो कम, तो मुझे उसके लिए 7 डेज लगेंगे. इकोनॉमी हो सकती है, तो यू हैव टू. It was a very personalized planner, एग्जैक्टली सर. very consciously and deliberately planned. सर मैं आवर्स के अकॉर्डिंग प्लान करता हूँ, नॉट डेज के अकॉर्डिंग. आई फील कि लेट्स से टॉपिक्स दिए हुए हैं ज्योग्राफी में, मुझे ह्यूमन ज्योग्राफी में 15 आवर्स का टाइम चाहिए, फिजिकल ज्योग्राफी में 24 आवर्स का टाइम चाहिए, 25 आवर्स का टाइम चाहिए, तो 40 आवर्स लेट से हो गए. तो अब 40 आवर्स वो मेरे पे है, मैं कैसे कर सकता हूँ. मैं 4 दिन में भी 10 घंटे पढ़ लूँ, या फिर मैं 8 दिन में 5-5 घंटे पढ़ूँ. तो मैं यह है कि आवर्स मैं कैलकुलेट करता था कि आवर्स मुझे कितने लगने हैं, रादर दैन डेज, बिकॉज वो और ज़्यादा माइक्रो प्लानिंग हो जाती है, एंड आप फिर और ज़्यादा डिटेल्ड वे में कवर कर सकते हो. लाइक मैंने एनवायरनमेंट को बेसिक्स, बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज़ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड रिजर्व्स, स्पीशीज़, बेसिक्स, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, ऐसे करके 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. बेसिक्स 1 घंटे में मेरा हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड जो रिजर्व्स हैं वो मैं 2 घंटे में पूरा रिवाइज कर लूँगा, स्पीशीज़ मेरे 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज थोड़ा सा बड़ा है तो 3-4 घंटे लगेंगे, पॉल्यूशन बड़ा है 4-5 घंटे लगेंगे. तो सर मेरे पास टोटल सब्जेक्ट को डिवाइड किया एंड देन एलोकेटेड टाइम फॉर ईच. तो सब कवर भी हो रहा है. यस सर, सब कवर भी हो रहा है, सब पे टाइम भी मैं इफेक्टिवली दे रहा हूँ. बिकॉज अगर हम, कई बार ऐसा होता है कि हमने डेज तो दे दिए, लेकिन हो सकता है 3 दिन दिए एनवायरनमेंट के लिए, 2.5 दिन हमने बेसिक्स, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन के लिए करा, अब आधे दिन में जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं प्रोटेक्टेड रिजर्व, वो भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है. गिव आवर्स टू इट. ये मेरा एक थोड़ा सा तो आपके डिफरेंट. पास पूरे सिलेबस का ब्रेकअप था? यस सर, काइंड ऑफ. और वो कैसे पता चलेगा? PYQs से. PYQs देखते हो, थीम्स एनालाइज करते हो, तो यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग एवरीथिंग. Something I keep repeating to all of you, and I'm happy saying it. You have to be a thinking, a person who is capable of strategically planning your preparation. यस सर, It डेफिनेटली. cannot be. अच्छा, very interesting. हालांकि आई एम प्राउड ही वॉज पार्ट ऑफ आवर कोर्सेज, ही एनरोल्ड विद अस फॉर ज्योग्राफी, बट GS आपने खुद ही प्रिपेयर किया है, एंड वेरी सेलेक्टिवली आपने कुछ मॉड्यूल्स किया है फ्रॉम हुएवर यू ट्रस्टेड. यस सर. कैन एक्सप्लेन दिस अप्रोच? आई टेलिंग मी कि अगर ठीक से पता हो एंड ठीक कमिटमेंट हो, a person doesn't need to go to any foundation course in general. What's your take on that? Sir, my take would be that I feel if you are from a humanities background, if you have, not just from being from that background, if you have studied well enough in class 11th, 12th, and if you have been a decent student, then sometimes foundation course से आपका time चला जाता है. You can save that time by being specific in your choices of modules. Like if I am a geography student, तो I don't require basics of geography. I have read enough geography. तो मैं You just need some value additions, Value additions. which is prelim specific or main specific. Yes sir. So I'll take a particular module जिसमें मेरी weakness है. Like science and tech initial में weakness थी because मैं 10th के बाद science छूट गई है. तो I took a particular course या module जहाँ से I could cover science and tech well. तो I would prefer कि जो बाकी सब हैं, don't give your entire time and your resources No, on foundation. regimented, हर दिन 3 घंटे जा रहे हैं, हर दिन वो डेफिनेशन भी लिखाया जा रहा है, उसी में
कि मतलब सिलेबस भी लिखाया जा रहा है, बी वाइज इन पिकिंग अप व्हाट यू नीड। क्योंकि सर कई जगह समय, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इट नथिंग, मनी भी सर वो ठीक है, मनी भी यू कैन सेव बाय सेविंग टाइम, तो टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। एंड सर मेरे दिमाग में हमेशा से था कि जितनी जल्दी निकलना है, आई फील देयर इज नो ग्लोरी इन स्टेइंग इन दिस प्रिपरेशन। मैं निकल गया तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं निकल गया इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, बट आई फील दिस कि डोंट ग्लोरीफाई कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, घर वाले कर देते हैं, रिलेटिव सोचते हैं, बट देयर इज नो ग्लोरी। ग्लोरी इज कि आप अपने लाइफ में ये जो करके फिर जो करोगे, देन देयर इज ग्लोरी। जो आप पब्लिक सर्व करोगे, कंट्री को सर्व करोगे, दैट इज मोर ग्लोरियस देन बीइंग स्टेइंग इन दिस एग्जामिनेशन। वन ऑफ माई अगेन स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई कर चुके हैं, आपके डी के ही थे, ही सेड कि सर, आई आस्क्ड हिम कि व्हाट मोटिवेट्स यू, सेड द फियर कि मुझे ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा 1 साल और, इज सो स्कैरी, आई माइट एज वेल स्टडी व्हाटएवर आई कैन एंड बी डन विद इन 1 अटेम्प्ट। यस सर, उसने पहले अटेम्प्ट निकाल लिया था। मेरा भी सर यही आइडिया था, इवन दो मेरे को दूसरा अटेम्प्ट भी लग गया, बट मेरी भी आइडियोलॉजी यही थी कि जितनी जल्दी हो सकता है जस्ट स्टडी और निकलो, डोंट स्टे इन दिस साइकिल। सर एवरी सक्सेसिव साइकिल आप और अपने आप को लूज करते जाते हो, योर ओरिजिनलिटी, योर परसिवरेंस आल्सो गोज डाउन। अभी व्हेन यू आर यंग, आपकी स्टार्टिंग के तो आपको लगता है कि अगर मैं आपको अच्छे नोट्स पकड़ा दूं, ओके, और यू हैव अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप डाउट क्लियर कर सकते हो, आप अपने आप पढ़ लोगे? फॉर ऑप्शनल और सर जीएस, लाइक फॉर जीएस ऑप्शनल आई बिलीव इट्स टेक्निकल। यस सर, जो भी ऑप्शनल है वो ग्रेजुएशन मास्टर्स होता है, वो 4-5-6 महीने अपने आप नहीं किया सकता, बट जीएस हो जाएगा आपसे। Sir, if there is right guidance, if right sort of content is given, and then the student is willing to analyze what sort of dimensions can further be asked in those questions, then definitely I can believe कि you can study at your own pace. Because sir GS I had enrolled in particular courses जिसमें मुझे content की requirement थी, because I did not have great content in that matter. But sir उसके successive value additions मैंने खुद से किए हैं, इंटरनेट पे देख के, टॉपर आंसर कॉपीज यू रीड, एंड देन लेफ्ट लेट से किसी टॉपर ने किसी पर्टिकुलर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे कोई अच्छा की स्टडी डाला है, एंड इन योर नोट्स यू डू नॉट फाइंड इट, तो उसको वहाँ से ऐड कर लो। तो सर दिस प्रिपरेशन इज सो मल्टी डायमेंशनल, देयर इज नॉट सिंगल पाथ कि ये करने से हो जाता है। यू जस्ट हैव टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड योर सेल्फ, अपग्रेड योर नोट्स। इवन सर आई वुड से कि इवन रिजल्ट आने से 10 दिन पहले मैं एथिक्स के नोट्स अपग्रेड कर ही रहा था अभी कुछ नई कंटेंट से, कि यार कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाएं। तो इट इज़ कम्प्लीटली अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज़ नॉट कि अब ये बन गया है, इट इज़ डन एंड डस्टेड। वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ योर सक्सेस इज कि आपके मार्क्स आर वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। किसी एक पेपर में ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी मार्क्स 140 टाइप के नहीं है, और कहीं पर कोलैप्स भी नहीं है। यस सर, बेरिंग में भी एसेज जो आप 95 था आपका, 95 शायद यू कुड हैव डन अ बिट बेटर देयर। Definitely, sir. आई एम सरप्राइज्ड विद योर इनसाइट्स, आप नहीं कर पाए, अदरवाइज आपका काफ़ी इवन था। Yes, sir. Okay, nothing brilliant but cumulatively very effective marks. यस सर। Was it a conscious plan not to stick to any one area and depend on it, or did you deliberately spread yourself across the subjects and your efforts का आपने accordingly manage किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी इज सच अनप्रेडिक्टेबल इन गिविंग मार्क्स, ये आपको भी नहीं पता होता कि आप कौन से एरिया में फोकस करोगे तो ज़्यादा ही मिल जाएंगे। सो आई वांटेड कि जो कुछ है सब करके जाना, इवन फॉर प्रीलिम्स। ऐसा नहीं कि सर मैं आर्ट एंड कल्चर छोड़ दूंगा या कुछ, जो है सिलेबस में डू एवरीथिंग, गिव 100% इन एवरी पर्टिकुलर टॉपिक। सम कैन बी योर नेचुरल स्ट्रेंथ, वो आपको इनहेरेंटली दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। लाइक ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हूँ मैं सर, तो GS1 में ज्योग्राफी इट कैन बी कि मैं आई राइट सम बेटर पॉइंट्स, बट इट वॉज नॉट कॉन्शियस कि अच्छा ज्योग्राफी है तो ठीक है, ज्योग्राफी में ही पूरा फोकस करना है। आई फोकस्ड किया जो वीकनेस है उस पर ज़्यादा करो। व्हाट हैपेंस इन दिस एग्जामिनेशन साइकिल इज दैट वी आर फोकसिंग टू मच ऑन आवर स्ट्रेंथ्स। हम पॉलिटी के मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं प्रीलिम्स के, और 140 आ रहे हैं, खुश हैं, तो कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 आएंगे, 20 आ जाएंगे। जो वीकनेस है आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल, साइंस एंड टेक, उसमें भी क्वेश्चन आने, एंड वी डू नॉट गिव मॉक टेस्ट ऑफ दैट। तो सर मैं था कि यार 50 आएंगे, 60 आएंगे, पता तो हो मुझे कि 60 आ रहे हैं, वरना तो ये लग रहा है कि बस कमज़ोर है मेरा। कितना कमज़ोर है ये जानना भी ज़रूरी है कि वो 10 क्वेश्चन वाला। You never shied away from tests? नो सर, मैंने दिए हैं, बहुत मॉक टेस्ट दिए हैं प्रीलिम्स के, सेक्शनल बहुत ज़्यादा दिए हैं, टू अंडरस्टैंड कि मेरा सेक्शन कहाँ कमज़ोर है। तो आई फेल्ट कि यार ज्योग्राफी में तो 140 150 भी आ जाते हैं 200 में, कभी कभी ऐसा हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में सर 70 भी आए हैं, साइंस एंड टेक में भी 16 मार्क्स आए हैं, तो पता चला 60 आ रहे हैं, यहाँ पे वर्क करना है। तो इससे आप स्ट्रेंथ में तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ही, ऑल्सो पुल अप योर वीकनेस।
बिकॉज स्ट्रेंथ कैन ओनली टेक यू कि आपको एक बेयर मिनिमम तक ले जाएगा। अगर आपके वीकनेस पे नहीं कमांड है तो आप वो जो लाइन क्रॉस करना होता है वो नहीं हो पाता है। सेम फॉर जीएस पेपर्स ऑल्सो सर। आई फेल्ट कि GS2 एंड GS3 कंपैरेटिवली मेरे पास कंटेंट उतना नहीं था, तो आई डेलिबरेटली वर्कड ऑन GS2 एंड GS3 ज़्यादा इस बार। आपके GS3 में अनफॉर्चुनेटली फॉर मोस्ट एस्पिरेंट GS3 इज अ ट्रैप, वो 70s 80s में रह जाता है। आपके तो 100 Exactly. in GS3, GS3 which is environment, which is economy, which is science and technology, जो आप कह रहे हो कि आपका वीक एरिया है। You have scored almost 15-20% over what others score. Yes. So what did you do in GS3? How did you make it rich enough to score marks? सर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग आई डिड वाज मेकिंग अ कॉन्शियस डिसीजन कि मैं इसमें हार्ड वर्क करने वाला हूँ, नॉट शाइंग अवे कि यार इसमें तो 80 ही आते हैं। डोंट से दिस टू योरसेल्फ कि इतने में तो हो जाता है। अगर इतने आते हैं तो जस्ट ऑलवेज हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट कि मुझे ऊपर ही रहना है। आते हैं, डोंट नॉर्मलाइज इट, ट्राई टू बी 120 भी आ सकते हैं आपको, यू नेवर नो। तो सर पहला तो ये था कि मैंने कॉन्शियसली एफर्ट इस बार GS3 में ज़्यादा दिया। सेकेंड थिंग वॉज सर कि GS3 में आई फाउंड कि इट इज़ अ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पेपर, डेटा ओरिएंटेड, आपको स्कीम्स एंड ऑल पता होने चाहिए। थर्ड थिंग सर, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ जोग्राफी बैकग्राउंड, तो आई यूटिलाइज माई जोग्राफिकल स्किल्स इन GS3। मैप्स हो गए, रीजनल मैप्स, रीजनल ग्राफ्स मैंने काफ़ी बनाए। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी इन्वायरमेंट, Yes, एग्रीकल्चर इज यस सर। ओके। तो फूड पार्क्स पे क्वेश्चन आया था, तो आई मेड मेगा फूड पार्क्स का एक मैप हो गया। तो आई थिंक कि GS3 में इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपको डेटा कितना पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अबाउट ऑल्सो लिंकिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज GS3 में कई बार होता है कि क्वेश्चन एक डायमेंशन पे आ रहा है एंड वी जस्ट नो अ पर्टिकुलर डायमेंशन का डेटा पता है, अब हम वो लिख रहे हैं, तो दैट डज नॉट मेक एनी ग्रेट सेंस। लाइक फॉर एग्जाम्पल APMC पे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि APMCs अब जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं हो पाई हैं इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहाँ पे वहाँ पे डिस्टेंस 60 किलोमीटर्स है और इन पंजाब इट इज़ 6 किलोमीटर्स लेट्स से। तो इट इज़ अबाउट रीजनल डिस्क्रिपेंसी जो है डिस्टेंस में, बट हम लिख रहे हैं कि बिहार में नहीं है APMC, तो उसका कोई सेंस नहीं बना ना, क्वेश्चन ही कुछ और पूछना चाह रहा है। तो फोकस ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, हैव एंड मेक इट मोर ग्राफिकल, बिकॉज GS3 में इफ़ यू हैव ग्राफ्स, इफ़ यू हैव मैप्स, तो वो एक वैल्यू एडिशन देते हैं। तो आई इनकॉर्पोरेटेड डेटा, ग्राफ्स, करंट अफेयर से लिंक करके यू एनरिच्ड इट। enrich the content. It is not a static definition based write up which otherwise students go for. Yes sir, because और GS3 की आई वुड से कि सबसे ज़्यादा मेहनत उस 3 महीने में लगती है जो आपको प्री और मेंस के बीच में मिलता है। पहले से यू कैन स्टडी 2-3 टॉपिक्स जो कि एंटायर स्टैटिक ओरिएंटेड हैं, बट GS3 में क्या होता है, करंट की थीम होती है और स्टैटिक के क्वेश्चंस आते हैं। तो हाउ टू एनालाइज कि यार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करंट अफेयर्स से पता करंट चलेगा। अफेयर से आपको आइडिया है कहाँ फोकस करना है। यस सर, लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म काफ़ी न्यूज़ में था कि मार्च के डेट दी हुई है 2026 तक, तो वी वर ऑल अवेयर कि यार ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, तो हमने उसके और वैल्यू एडिशंस करके गए और वो फाइनली GS3 में पूछा गया। तो वो जो 3 महीने मिलते हैं टॉपिक वाइज, लेट से मेक जस्ट इन अ डायरी, आप लिखो इंटरनल सिक्योरिटी के बॉर्डर मैनेजमेंट टॉपिक है, साइबर सिक्योरिटी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, फिर PYQs देखो सबके कि क्या क्या किए गए हैं, हैव अ स्टैंडर्ड नोट्स, वैल्यू एडेड नोट्स, मैप्स सब रेडी रखो, शॉर्ट क्रिस्प डेटा पॉइंट्स आप रेडी रख सकते हो। एंड व्हाट यू कैन डू इज कि PYQs का ट्रेंड देखो कि यार पिछले 4 साल से साइबर सिक्योरिटी नहीं पूछी गई है, तो इट इज़ मोर प्रोबेबल कि वो इस साल पूछी जाए। लास्ट ईयर बॉर्डर मैनेजमेंट पे बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन आया था, तो आई वॉज अवेयर कि यार बहुत लो चांसेस है। वेरी depth analysis of the paper itself. पेपर इटसेल्फ सर। PYQ, in fact one of your friends told this to me, qualify कि PYQs ही syllabus है Yes, in sir. some ways. इवन PYQs ही कई बार आपको 2-4 क्वेश्चन क्या आने वाले हैं ना, ये आइडिया लग जाता है। जो बहुत स्टैटिक पेपर टॉपिक्स होते हैं, लाइक से सोशल जस्टिस, वो एक ऐसा टॉपिक है कि रिपीट होते हैं। यू विल एनालाइज ना, तो आप देखोगे कि एक साल हेल्थ आता है, अगले साल पॉवर्टी है, फिर किसी साल ह्यूमन रिसोर्स है, तो वो एक एनालिसिस से आपको पता चल जाता है कि यार लास्ट ईयर ह्यूमन रिसोर्स पे डिटेल्ड क्वेश्चन आया था। इट इज़ नॉट कि दोबारा नहीं आ सकता, बट इट इज़ लेस लाइकली टू बी आस्क्ड देन पॉवर्टी पे। तो ये जो थोड़े स्मार्ट, ये दैट आर सर 1% दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि यू जस्ट हैव टू हैव दैट हंच, हैव दैट नैक कि यार क्या ज़्यादा आ And this सकता है। can't come with superficial reading and No, sir. mechanical into class. एंड कोई बता भी नहीं सकता आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा, जो कहते हैं यू हैव टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल समझने के लिए कि यार व्हाट इज मोर प्रोबेबल। आप स्टडी सब करो, डोंट लीव एनीथिंग, बट यू हैव टू डेवलप दैट हंच कि यार ये ज़्यादा प्रोबेबल है। लाइक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी लास्ट ईयर बहुत प्रोबेबल है। फिर मैंने वही देखा कि अच्छा कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे कि लेट से फॉर गवर्नेंस, तो गवर्नेंस में 2 साल अब टेक्नोलॉजी आ गया है, तो यार तीसरी साल इट इज़ लेस लाइकली टू कम। हो सकता है गवर्नेंस के कोई और एस्पेक्ट पे, ITI पे क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं। 10 साल कौन कौन से स्कीम के हो रहे हैं, 15 साल किसके हो रहे हैं, तो सर दीज आर दैट एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो।
100% ये फुल प्रूफ कभी नहीं होता But that प्रेडिक्शन। 1 or 2 prediction which surprises others, हाँ, you have that edge. तो मुझे था यार स्मार्ट सिटीज़ मिशन के 10 साल हो गए हैं, तो मैंने डिटेल में स्मार्ट सिटीज़ मिशन पढ़ा था, डिटेल में, एंड GS1 में वो पूछा गया, बिकॉज 10 ईयर्स 15 ईयर्स एनिवर्सरी ईयर्स ये सबको पता होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगा के ना वो आप एक एक्स्ट्रा एज जनरेट कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ इतना ज़्यादा कंटेंट है। And I always feel ये जो approach की बात कर रहे हैं, this cannot happen under extreme mental stress. It will only happen when you are enjoying the process. You are working for UPSC like a game. Yes, कि वो कोई चाल चल रहा है तो आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि यार आगे क्या चलने वाला Yes, है. sir. It cannot be under pressure, lack of self confidence, you are drained of energy. सर इवन विद माई फ्यू फ्रेंड्स हम 2-4 दोस्त होते थे, वो अभी यूपीएससी में एकदम साइकिल में नहीं है, आइडिया है, वो भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वी यूज टू से कि अच्छा साइंस एंड टेक में तुम अपने 5 क्वेश्चन प्रेडिक्ट करो, मैं अपने 5 करता हूँ, तो सर सब दिमाग चला रहे हैं, यू नेवर नो किसी का, जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे, सर दैट आई ऑल्सो डिटेल्ड में मैं उस सुबह में आई वॉज राइटिंग ऑन माई टाइप, होता नहीं है कि हाथ थोड़ा गर्म कर लेते हैं लिखने से पहले, आई रोट सेमीकंडक्टर मिशन पूरा आंसर, मैं गया हूँ पेपर देने, सेमीकंडक्टर मिशन आ रखा है GS3 में, क्योंकि वो हंच था मुझे कि सेमीकंडक्टर मिशन इस बार बहुत प्रॉब्लम है, मेरे अकॉर्डिंग क्वांटम सेमीकंडक्टर मैं प्रिपेयर करके गया था, क्वांटम नहीं आया, वही 5 ईयर्स 10 ईयर्स हो रहे थे, तो मैं सेमीकंडक्टर लिख इस के साल गया था, प्रिपेयर करते हैं क्वांटम. तो आई वाज लाइक यार लिख के वही आंसर जाता हूँ, और मैं जब आया तो माय मदर वाज विद मी, तो मैंने उनको बताया मैं पहला आंसर ये लिख के आया हूँ. सेम वे सर फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, आई वुड से मॉडर्न हिस्ट्री में आई हैड जस्ट प्रिपेयर्ड 6 पर्सनैलिटीज, एंड वाई पर्सनैलिटीज, बिकॉज मैंने देखा हर ऑल्टरनेट ईयर में पर्सनैलिटी आ रहा है, एक साल गांधी जी आ गए, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर आ गए, अब 25 में बन रहा है किसी पर्सनैलिटी का. मैं 6 पर्सनैलिटी लिखा था, राजा राम मोहन रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिराव फुले, एंड ज्योतिराव फुले वॉज इन द एग्जामिनेशन, दैट वॉज माई फर्स्ट आंसर दैट आई रोट इन माई मीन्स, कि हाउ ही रोट अबाउट सबऑल्टर्न क्लासेस. तो इट इज़ नॉट कि ये मुझे बताया जा रहा है कहीं से, यू हैव एनालाइज करो थोड़ा डेप्थ में जाके, ट्राई टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स, प्रेडिक्ट, टेक इट एज अ गेम, एंजॉय दिस प्रोसेस. सर वही वाली बात है, टेक इट लाइटली, अपने दोस्त लोगों को इन्वॉल्व करो कि तुम भी कुछ बताओ क्या हो सकता है, फिर हम बेट रखते थे कि जो जीता उसको पार्टी, मेक इट अ प्रोसेस, थोड़ा इंजॉयबल बनाओ, हैव सम लाइफ इन दिस एग्जामिनेशन, तो सर बहुत हेल्प करता है. मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है एंगल इस सब चीज़ों का, एंड हार्डवर्क तो सर इसमें है ही, बेस लेयर इज हार्डवर्क, उसके ऊपर आई एम टेलिंग इट, हार्डवर्क का ये वो नहीं है कि ये कॉम्प्लेसेंसी शो कर रहा है या फ्रिवलेस फन नहीं हो सकता, फ्रिवलेस फन नहीं हो सकता. हार्डवर्क इज सर वो तो इम्पेरेटिव है इस एग्जामिनेशन में, बट हार्डवर्क तो फिर सब कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं इसमें. हाउ कैन यू लाइक मेक एन एज, या कैसे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, तो दिस वॉज इट सर. ब्यूटिफुल इनसाइट्स. नाउ कमिंग बैक टू समथिंग मोर क्लोज टू बोथ ऑफ अस. आप मेरे स्टूडेंट रहे हो, ओके, यू हैव डन ज्योग्राफी, ऑनर्स भी किया आपने, ओके, सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर ज्योग्राफी? वेयर डू यू थिंक आवर अप्रोच हेल्प्ड यू, और व्हाट डू यू थिंक यू डिड डिफरेंटली बुक्स पढ़ के? बिकॉज ही रिपीटेडली सेड दिस कि नोट्स आर नेवर इनफ, एंड समथिंग आई स्टैंड बाय. आपको किताबें पढ़, let me hear from, let's all hear from him what he thinks about optional, and how did we maybe help you or support in the process. So answering the first part of the question, कि I feel कि notes are never enough, because it is always written from someone's perspective that the person feels that is important. तो इसमें भी वही चीज़ है कि आपका दिमाग नहीं चल रहा है ज़्यादा, आप जब खुद से बुक्स पढ़ते हो तो आपको भी कुछ आइडियाज़ डेवलप होते हैं कि यार ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हैं, ये लैंडफॉर्म्स, लास्ट ईयर ये लैंडफॉर्म पूछा गया है, हो सकता है लास्ट ईयर ग्लेशियल पे आया था लैंडफॉर्म, आई एम फॉरगेटिंग विच ट्रंकेटेड स्पर्स आया था, तो आई वाज लाइक यार इस बार अब लैंडफॉर्म से कम चांसेस है पूछने का, मे भी कोई क्लाइमेटोलॉजिकल एस्पेक्ट पूछेंगे. तो ये सब जो हैबिट है सर, ये बुक्स जब आप पढ़ते हो तो आपको एक तो डेप्थ की नॉलेज मिलती है, यू ऑल्सो गेट द हैंग ऑफ द लैंग्वेज दैट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑप्शनल पेपर, बिकॉज ऑप्शनल आप एकदम पॉइंट फॉर्मेट में ऐसे GS स्टाइल में नहीं लिखते हो, देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज दैट आर रिक्वायर्ड, एक्सप्लेन, टर्म्स लाइक डिफ्लेशन, अब्लेशन, कोरेजन, ये सब टर्म्स जो होते हैं, ये आपको फील जो हैंग आती है वो बुक से आती है. एंड व्हेन यू आर रीडिंग बुक सर, सारी चीज़ें नोट्स में कवर नहीं हो सकती है, तो बुक से यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक मैप्स, बहुत अच्छे छोटे छोटे मैप्स हो गए, रीजनल मैप्स हो गए, इंडिया के मैप्स हो गए, बहुत अच्छे डिटेल्ड मैप्स होते हैं. तो सर व्हाट आई डिड वाज कि लाइक जियोमॉर्फोलॉजी अगर मेरे ऑनर्स कोर्स में चल रहा है BA में, तो आई यूज टू स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द नोट्स दैट यू हैड गिवन एंड द लेक्चर्स दैट यू हैड गिवन. टीचर्स थे वहाँ से मैं पढ़ता था, वो भी कुछ मटेरियल देते थे अपने स्कॉलरली मटेरियल, तो सर वो मैंने सब कंबाइन करके आई हैड मेड माई ओन नोट्स. मैंने अपने नोट्स बनाए, मेरे डिटेल में 6-7 नोटबुक्स हो गए हैं टोटल ज्योग्राफी ऑप्शनल के, क्योंकि सर इट इज़ वेरी वास्ट एंड स्टिल अपडेटिंग.
तो ऐसी वाली थी कि 6-7 कॉपीज़ हैं एंड उसमें अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, बट आई हैड कंबाइंड फ्रॉम योर नोट्स द लेक्चर दैट यू गेव एंड फ्रॉम द नोट्स दैट आई वर गिवन बाय आवर प्रोफेसर्स, उसको कंबाइन करके वेयर एवर आई फेल्ट कि दिस कैन सफाइस, एक बेयर मिनिमम इतने में आई कैन रीड, आई हैड मेड माई नोट्स। तो सर ये मेरा प्रोसेस रहा था कि प्लीज़ आई वुड अर्ज एवरीवन रीड बुक्स, नेवर कंप्लीटली रिलाई ऑन नोट्स, बिकॉज नोट्स एक डायमेंशन से होते हैं, एक पर्सपेक्टिव से लिखे होते हैं। बुक्स इज रिटन बाय अ स्कॉलर, जो बहुत सारे जिन्होंने काफी रिसर्च किया है एकेडमिक एंगल से, एंड अल्टीमेटली हु इज गोना चेक द पेपर, एन एकेडमिशियन। तो एक एकेडमिशियन के एंगल से आप जो डिटेल में लिखोगे ना, तो सर दैट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो आप एक टेस्ट सीरीज में जिस एंगल से लिखते हो। तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट बुक्स एज वेल इन योर perfect I agree. And how did our process? यस सर। सर एडुकेमी में मैंने ज्वाइन किया था 2022 में। आई वॉज फाइंडिंग कि कोई ऐसा मिल जाए कोर्स जहाँ पे मुझे नोट्स भी मिल जाए, लेक्चर्स भी मिल जाए एंड एक डिसिप्लिन बन जाए कि मुझे ऐसे टॉपिक वाइज करना है। तो सर आई केम अक्रॉस एडुकेमी एंड दी ज्योग्राफी फाउंडेशन आई टुक फ्रॉम ऑफ एडुकेमी। तो सर जो एंटायर प्रोसेस था द फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट हुआ था मेरा क्लास, मैंने ज्योमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट किया था करना। तो आई फाउंड कि यार एक डेडिकेटेडली 2-3 वीडियोज़ में एक पूरा समराइजेशन है, लेक्चर के नोट्स मिले हैं, तो इट काइंड ऑफ बिकेम ईजी फॉर मी, मुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ रहा था चीज़ों को। फिर आपके जो नोट्स थे उसमें मुझे लगता था कि जैसे कुछ पॉइंट्स अगर ऐड करने हैं तो फिर मैं शाम को कॉम्प्लीमेंट करता था बुक से। आई हैड ऑल्सो सीन टॉपर टॉक रैंक 41 शुभम थे जो आज हाँ एडुकेमी में ही उन्होंने कहा था। तो उन्होंने सेम चीज़ कही थी कि आप जो नोट्स मिलते हैं वो दिन में पढ़ो, शाम में अपने बुक से वैल्यू एडिशन कर लो। खुद तो पढ़ो ही पढ़ो, खुद तो पढ़ो ही पढ़ो, 1-1.5 घंटा आप इसमें दिमाग लगाओ। यस सर, यस सर। तो सर फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट किया, फिर मैंने इंटायर फाउंडेशन जो अपना है ज्योग्राफी ऑप्शनल का वो एडुकेमी के लेक्चर्स एंड नोट्स के थ्रू में किया था। तो सर मेरे पास इंटायर बेस नोट्स रेडी हो गए थे। देन मैंने PYQs लिखना स्टार्ट किए, कुछ नोट्स के बेसिस पे रिवाइज करता था। फिर PYQs पिछले 5 साल के आई स्टार्टेड टू अटेम्प्ट टॉपिक वाइज। मैंने देखा कि अच्छा जियोमॉर्फोलॉजी में वल्कनिज्म पे देयर हैव बीन स्यूडो वोल्केनिक फीचर्स, तो वो है मेरे नोट्स में नहीं, अगर है आई विल राइट इट, नहीं है तो आई विल सर्च ऑन इंटरनेट, ब्राउज, ऐड करूँगा। तो सर इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड यू हैव टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ सर। योर आंसर राइटिंग स्किल्स जो हैं, ओके, ज्योग्राफी में कुछ अलग किया आपने? बिकॉज यू हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स इन पेपर 1 139, पेपर 2 बिकॉज मैप वगैरह था, यू स्टिल स्कोर्ड प्रीटी गुड मार्क्स। सो आपके ज्योग्राफी आंसर्स में क्या आप इनोवेशन लाते थे या व्हाट वाज योर अप्रोच इन ज्योग्राफी आंसर्स? सर पेपर 1 तो मैं आई फील कि इट इज़ बेस्ड ऑन कोर कॉन्सेप्ट्स। आई वुड से कि जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, रूपा मेड सिंपल की जो दोनों बुक्स हो गए, उसने बहुत हेल्प किया पेपर 1 के। You follow Rupa Made Simple? Yes sir, I have also read that book. Okay. All the standard books that are recommended by you, that are recommended in the UPSC circle, जो पढ़नी चाहिए, I have read all the books. सविंदर सिंह सर की बुक पढ़ी। Partly also because you are from the background of geography honors. Okay. Yes sir. So geography as a syllabus is so vast ना कि आपको समय लगता है करने में, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ग्रेजुएशन में है, सेकेंड ईयर से स्टार्ट करें प्रिपरेशन, तो अभी से ही कुछ करते रहो, ऐसा ना हो कि इट इज़ टू मच ऑफ अ लार्जर पाई टू स्वॉलो। आपने पहला अटेम्प्ट किया 2023 में? 24 में, और आपका प्रिपरेशन शुरू हो चुका था ऑलरेडी 23 के अराउंड, और मैंने 22 के अराउंड अक्टूबर नवंबर में आई एनरोल्ड इन दिस फाउंडेशन। सो आपने बल्क ऑफ द प्रिपरेशन कॉलेज के टाइम में ही शुरू कर दिया था? यस सर, मेरे नोट्स कॉलेज में बन गए थे ऑप्शनल के। या अबाउट द आंसर राइटिंग, या प्लीज गो ऑन। यस सर, सो आंसर राइटिंग आई फील दिस इज एन आर्ट, जो लोग बहुत कॉमन क्लीशेड लाइन हो गया, दिस इज एन आर्ट, बट सर वो आर्ट के लिए भी यू हैव टू हैव दैट फॉडर, यू हैव टू हैव दैट पेंट ब्रश जिससे आप वो आर्ट बनाओगे। तो सर दैट स्किल आप प्रैक्टिस के थ्रू जनरेट कर सकते हो। मेरे लिए सर था बिकॉज आई वॉज इन द फ्लो ऑफ राइटिंग आंसर्स इन कॉलेज ऑल्सो, इवन दो द आंसर्स आर मच डिफरेंट, बट यू हैव दैट नैक ऑफ राइटिंग, यार लिखे जा रहे हैं। तो आई न्यू कि यार आई वुड बी एबल टू आर्टिकुलेट, आई वुड बी कोहेरेंट। व्हाट आई नीडेड वाज कि मुझे डाइवर्सिटी चाहिए कंटेंट की, आई नीड टू हैव दैट फॉर्डर दैन द नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड टू राइट आंसर्स, बिकॉज दिस इज नॉट अ लिटरेरी पेपर, इट इज़ अ नॉलेज बेस्ड एग्जामिनेशन। सो आई फोकस्ड कि GS के या जो भी मैंने पढ़े, GS1 एज यू वर आस्किंग, सो आई यूज टू रीड मॉडल आंसर्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स जो डिफरेंट जोग्राफी के, सोसाइटी के, उससे आई यूज टू रिवर्स इंजीनियर थीम्स कि ज्योग्राफी में देयर इज अ टेस्ट ऑफ लेट्स। आपने अपने नोट्स बनाया? यस सर, नोट्स को एनरिच किया? यस, कंसेप्ट इज क्लियर। अब आप उठाते हो मॉडल आंसर्स, PYQ क्वेश्चंस। यस सर, and you used a word reverse engineering. Yes, sir. Yeah, go on please. So notes are ready. Let's say for art and culture my notes were ready, handwritten notes, and I made handwritten notes only for those subjects that I felt कि that were not decently enough covered in the UPSC circle. Art and culture का मेंस पर्सपेक्टिव से there are not good notes still I feel. तो मैंने बहुत इंटरनेट का 10 दिन 15 दिन यूज़ करके अपने से 75 पेजेस के नोट्स बनाए 2 डायमेंशन से। पहला डायमेंशन वॉज थीमेटिक बेस्ड लाइक स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, सेकेंड वॉज किंगडम ओरिएंटेड।
ऑर्डर में तो चंडीलास का टुडे दिस ईयर इट वाज आस्क्ड, सो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। मेरे पास चंडीलास के एक 1 पेजर पूरा नोट्स रेडी था, तो 75 पेज के नोट्स रेडी किए मैंने। उसके बाद सर देन कम्स द सेकंड पार्ट, दैट इज रीडिंग मॉडल आंसर्स। PYQs you do along with और it। ये आपने ज्योग्राफी में किया ऑप्शनल में भी? सेम सर, सेम पैटर्न इन द एंटायर साइकिल ऑफ द एग्जामिनेशन। सेम पहले नोट्स होने चाहिए, एक बेस नोट्स आपके पास। इट कैन बी अ प्रोसेस्ड मटेरियल, इट कैन बी योर ओन हैंड रिटन नोट्स, विच एवर यू फील कंफर्टेबल इन। उसके बाद PYQs कम्स अलॉन्ग विद इट। नोट्स बना रहे हो तो PYQs देख के ही बनाओगे किस थीम्स पे क्वेश्चन आते हैं। एवरी सेकेंड ईयर किसी ना किसी किंगडम के कॉन्ट्रीब्यूशन पे आ रहे हैं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हमेशा किसी थीम पे आएगा कि मे बी इट कैन बी ऑन स्कल्पचर, इट कैन बी ऑन न्यूमिस्मैटिक्स, किसी पे भी हो सकता है। तो आई रोट दी थीम्स इन माई डायरी, पहले थीम्स एंड ऑल द किंगडम्स राइट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम में तो किंगडम्स नहीं थे, बट उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है आर्ट एंड कल्चर में, फेयर आइडिया अबाउट यू कैन ओके। हाँ आप लिख सकते हो। और फिर किंगडम्स के लिए सेम वे आई डिड फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। वन एंगल इज पर्सनैलिटी बेस्ड, अदर एंगल इज इवेंट बेस्ड, थर्ड एंगल कैन बी जो हम प्री एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाला पढ़ते हैं। तो सर ऐसे करके थोड़ा सा एनालाइज, सर माई प्रिपरेशन आई फील इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। उसके बाद कंटेंट बनाओ, डोंट जस्ट कि अच्छा ये डोंट थिंक इट इज अ मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, बाइफरकेट मॉडर्न हिस्ट्री ऑल्सो, मेक इट इनटू सेवरल पार्ट्स। आई डिवाइडेड 1857 से पहले की हिस्ट्री, 1857 से 1905 की हिस्ट्री, 1905 से 1947 की हिस्ट्री, तीनों अलग डायमेंशन है, अलग आइडियाज थे उस वक्त, तो आप सेम वे में नहीं उसको समझ सकते हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो डिवाइड एवरी सब्जेक्ट एवरी टॉपिक और माइक्रो में जाके। सेम वे फॉर ज्योग्राफी, डिवाइड इनटू फिजिकल एंड ह्यूमन। फिजिकल में भी देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स, क्लाइमेटोलॉजी एंड ऑल। ह्यूमन में भी मल्टीपल एस्पेक्ट्स। तो एंड देन सी PYQ से क्या पूछ रहा है, उस थीम से क्या पूछते हैं, ट्रांसपोर्ट में व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, देन मेक नोट्स। First preparation should be going 2 to 3 days in analyzing and understanding the subject, and then start making notes. Just don't rush into making notes या studying the content. तो सर this was my strategy, and then comes the idea कि अब notes हैं, सब है, थोड़े आंसर्स लिखनी है PYQs। अब क्या कर सकते हैं, broaden your horizon, multiple dimensions। वो कहाँ से मिलेंगे सर, मॉडल आंसर से। जस्ट गो किसी शॉप पे जाओ, कहीं पे जाओ, PDF डाउनलोड कर लो, जस्ट आज की आर्ट एंड कल्चर के मुझे मॉडल आंसर्स दे दो, एनी इंस्टीट्यूट या कुछ भी हो सकता है। इवन यू कैन टेक हेल्प ऑफ, मैं तो सर ChatGPT से कह देता था कि फ्रेम UPSC स्टाइल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ किंगडम्स इनकॉर्पोरेटिंग डायमेंशंस लाइक आर्ट आर्किटेक्चर, तो वो 20 क्वेश्चन दे दिए, उसी से कह देता गिव आंसर्स टू दीज इन UPSC स्टाइल। तो सर वो पढ़ लो, जस्ट रीड इट, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में इट इज नाउ सेट। तो जब आपको वो क्वेश्चन मिलेगा तो वो बाउंसर नहीं फील होगा, एटलीस्ट यू आर अवेयर कि अच्छा चंडील नाम का कोई था भी किंगडम, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम। तो मुझे बहुत डेप्थ में नहीं पता हो सकता है, बट एटलीस्ट आई विल नॉट बी फीलिंग कि यार अब इसमें क्या लिखूं, आई एम नॉट ब्लैंक, बिकॉज ब्लैंक में मार्क्स तो छूट ही रहे हैं, समय भी जा रहा है सोचने में, एंड वो बैगेज दैट यू आर गोना कैरी इन अदर आंसर्स वो बहुत सैड हो जाता है। तो सर मैंने ऐसे ही यूज़ किया, AI का यूज़ किया, नेट का यूज़ किया, यूट्यूब का यूज़ किया, लाइक आई यूज्ड ऑल द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल, नॉट जस्ट ट्रेडिशनल कि बुक्स से पढ़ रहे हैं कर रहे हैं, सारी चीज़ों का सर ये संगम टाइप से है। everything that you have done had a purpose. It was like a personal game that you are playing, trying to crack the code. Yes sir. Okay, in the process not losing originality. Yes sir. Okay, a very conscious method of exam पहले decode करो, okay, Yes, rather than knowledge के पीछे भागो। स्कॉलर नहीं बनना अल्टीमेटली सर, आपने भी सुना होगा कि स्कॉलर बनने मत जाओ इस एग्जाम में, यू हैव टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, एंड एवरी एग्जामिनेशन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं, जस्ट ट्राई टू फाइंड कि व्हाट इज वर्किंग फॉर द अदर टॉपर्स एज वेल। टॉपर टॉक्स सुनो, टॉपर से मैंने कई आइडियाज़ लिए, कई टॉपर से मैंने GS3 के आइडियाज़ लिए कि मेक ग्राफ, छोटे ग्राफ्स बनाओ, लाइक एवरीवन नोज की ओनली 3% पॉपुलेशन इज अवेयर ऑफ सिटीजन चार्टर, लेट्स से देयर इज अ डेटा, तो जस्ट इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3% एक छोटा सा गोल बना के 3% दिखा दो, अवेयरनेस ऑफ सिटीजन You चार्टर। play a lot of, you told that to me. You have taken lot of pain to make pictorial depictions of Yes sir. okay, I had made graphs हैं, pie pie charts. charts हैं, आपने तो आर्ट में ड्राइंग भी कर दिया था। ये सर इन चंडील स्कल्पचर में आया था, तो आई मेड अ स्मॉल पैनल, और उस पर मैंने दिखाया था कि चंडील स्कल्पचर्स कैसे से होते थे, तो आई मेंशन एंड और उस पर लिख देता था फिगर 1.1, जैसे जो भी क्वेश्चन नंबर है, फिगर 3.1 चंडील स्कल्पचर। तो इवन इन हरप्पा आई मेड अ सीटाडेल, लोअर टाउन, जो भी सर एनीथिंग, कुछ भी जहाँ हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या इसमें कुछ पिक्टोरियल जा सकता है, डोंट फोर्स इट, समवन कैन हैव दैट स्ट्रेंथ, किसी के पास फॉर्मूला नहीं हो सकता लगाना है, जबरदस्ती नहीं करना है, डोंट कि हाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन पे देयर वाज अ क्वेश्चन कि हाउ इट इज रेलेवेंट टू इंडियन हिस्ट्री इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, कुछ ऐसे करके, तो अब वहाँ मैं फ्रांस बना के दिखा रहा हूँ सेंटर्स, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन होता तो आई वुड हैव मेड दैट ग्राफ, बिकॉज मुझे पता था उनका डायग्राम कि टुलूज कहाँ है एंड पेरिस कहाँ है, ऑल द सिटीज। सो डोंट ट्राई टू लाइक फोर्स कि हाँ डायग्राम बनाना ही है, लेकिन हैव दैट इनोवेशन कि जहाँ बन सकता है,
बनाओ। इंटरेस्टिंग बनाकर यू हैव टू एक मैं आपको आइडिया दूं कि देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि बफर स्टॉक के इश्यूज क्या है इंडिया में, तो एक छोटा सा साइलो बना दो, साइलो में हर लेयर के अलग इश्यूज दिखा दो। प्लिंथ का इशू है इंडिया में बफर स्टॉक का, सबसे टॉप लेयर का लिक्विडेशन पॉलिसी के इश्यूज हैं। तो एक वो इनोवेटिव एंगल आ गया कि अच्छा यार इतना दिमाग है इसका, इसने साइलो बना दिया और उसमें इश्यूज दिखा रहे हैं। तो सर एनीथिंग कैन बी इनोवेटिव, बट इसको फोर्स नहीं करना, और ये करने के लिए यू विल हैव टू फर्स्ट राइट आंसर्स पहले। ये प्रीलिम्स और मेंस के बीच में नहीं होता है, ये आप प्रीलिम्स से पहले से करके you have to hone it. डेवलप कि आपको कितना टाइम लगता है अपने स्किल्स में। बिकॉज आई फेल्ट कि यार मे बी मेरे पास 10% नॉलेज कम हो सकता है बाकी कंपिटिटर्स में, तो वेयर कैन आई गेन एज, मैं रिप्रेजेंटेशन में एज गेन कर सकता हूँ। तो इट वर्क फॉर मी। बहुत मैंने ऐसे टॉपर्स से भी मिला हूँ, बहुत सारे से जिन्होंने कोई ग्राफ नहीं बनाया, कोई डायग्राम नहीं बनाया, उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो यू हैव टू फाइंड कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। मेरी ज्योग्राफी है, अगर मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हो करके भी मैप्स नहीं बना रहा हूँ तो इट इज यूजलेस, आई एम नॉट यूजिंग माई स्किल। सो आई फील दिस सर। Lovely. It was such a engaging experience talking to you. I wish we had more time. We would have kept on with this. एक request आपसे है, Sure, sir. मैं हर बच्चे को बोलता हूँ, now that you have qualified, you have worked hard, you have seen the struggle, the pain, the frustrations, you have learned things in a different way. See if you can find some time to mentor whoever you can. कि 2, 3, 4 बच्चे हों आपके पास, अभी अगस्त तक का टाइम है। रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। मुझे लगता है कि इतने भी हमारे टॉपर्स होते हैं, दे डू नॉट गिव बैक इनफ इन व्हाट दे प्रोबेबली हैव रिसीव्ड, दे हैव टेकन एडवांटेज ऑफ। फाइंड सम टाइम ऑन दैट, okay, and maybe we'll have a workshop separately for answer writing, one of these sessions. But thank you so much. Thank you so much. Lovely. My wishes to you. Congratulations. And be a great officer. Thank you so much. And I would like to say everyone who is giving prelims that all the best. Just keep going, be smart and hardworking. Everyone must be doing. So all the best for your examinations. Do well. Thank you so much. Thank you, Shilpa.